जितना माता पिता धर्म करेंगे उतने धन धान्य की वृद्धि आने वाले संतानों की जीवन में प्राप्त होती है। पिता के किए गए धर्म का फल संतान को प्राप्त होता है। अगर पिता धार्मिक है, उसने दान पुण्य किया तो उसका फल संतानों को मिलता है। तो अगर अशुभ कर्म करेंगे तब, किसी के साथ छल करेंगे तब, कपट करेंगे तब, बेईमानी करेंगे तब, उसका भी फल सब भोगना पड़ेगा। याद रखना, सूद ब्याज के साथ अदा करना पड़ेगा। इसको नोट रखिएगा। इसलिए सदा सर्वदा हमको आपको सबको सत्कर्म करना चाहिए। शुभ कर्म से हम आप सब जुड़े रहे। एक सज्जन एक बार मेरे पास आए, कहा महाराज, हमने कहा क्या? कहा इस संसार सागर मुझे लगता है कि अब कर्मों का फल नहीं प्राप्त होता। हमने कहा क्यों नहीं प्राप्त होता? कहा जरा विचार कीजिए। एक सज्जन कहीं जा रहे थे, रास्ते में जाते जाते बढ़िया सुंदर आम का बगीचा दिखा। आम के बगीचे में सुंदर सुंदर फल लगे हुए थे। कुछ रखवाले उस बगीचे की रक्षा कर रहे थे। 2-4 आम बढ़िया सुंदर पके हुए दिखे। उस व्यक्ति की इच्छा हुई आम खाने की। पहुंच गया बगीचे में, हाथ से बढ़िया सुंदर फल को उठाया और फल खाने लगा। और फल खा ही रहा था, इतने में जो बगीचे की रखवाली करते थे ना, रक्षक, उनकी दृष्टि पड़ गई कि बिना आज्ञा के, बिना आदेश के, बिना पूछे बगीचे में प्रवेश किया है। फल को भी उठा लिया, खाना भी शुरू कर दिया। तो रखवाले डंडा लेके मोटा सा आए और उस बेचारे की पीठ पर डंडा बरसाने लगे। उसने कहा महाराज जी, अब जरा आप विचार कीजिए, कर्म का फल अगर मिलता है तो यहां तक कर्म का फल नहीं मिल पाया। हमने कहा कहां नहीं मिला? कहा सबसे पहली अगर गलती किसी ने की है तो आंखों ने किया है। क्यों? क्योंकि आंख ने अगर बगीचे को देखा ना होता तो ये सारी समस्या होती नहीं। पहली गलती अगर किसी ने किया तो आंख ने किया। दूसरी गलती किसी की है तो पांव की है, क्योंकि पांव वहां पर लेकर के उस व्यक्ति को गया। तीसरी गलती किसी की है तो हाथ ने की है, क्योंकि हाथ ने उस फल को उठाया। चौथी गलती किसी की है तो मुख की है, मुख ने फल को खाया। पांचवी गलती किसी ने किया तो जिह्वा ने किया, जिह्वा ने बढ़िया सुंदर स्वाद लिया। छठवीं गलती किसी की है तो पेट की है, पेट बेचारा भर गया। अब इसमें पीठ बेचारे की कोई गलती है नहीं, और डंडे बरस रहे हैं तो पीठ पर, तो कर्म का फल कहां मिला? बोली भक्तवत्सल भगवान की। पीठ ने कोई गलती किया है? आज जरा विचार करो। सबसे बड़ी, सबसे पहली गलती की तो आंख ने की, क्योंकि आंख ने बगीचे को देखा। दूसरी गलती पांव वहां पर गया। तीसरी गलती हाथ ने फल को उठाया। चौथी गलती मुख ने खाया। पांचवी गलती जीभ को स्वाद मिला। छठवीं गलती पेट की पेट भर गया। पीठ बेचारे की कोई गलती नहीं। कर्म का फल मिलना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए आंख को, और यहां पीठ पीटी जा रही है, पीठ पर डंडे बरस रहे हैं। तो कर्म का फल अब इस कलयुग में नहीं मिल पाता। हमने कहा क्यों नहीं मिलता? आपने ध्यान नहीं दिया। डंडे जब पीठ पर बरस रहे थे तो सिसक सिसक के रोना आंखें को पड़ा था। बोली भक्तवत्सल भगवान की। आंसू तो आंख से ही टपक रहे थे, निकल रहे थे। तो इसलिए कर्मों का फल निश्चित ही हमको आपको ही भोगना पड़ेगा, याद रखना। इसलिए हमारे कर्म सदा सर्वदा अच्छे होने चाहिए। जितना हो सके शुभ कर्म करो। किसी के साथ बेईमानी, किसी के साथ चोरी, किसी के साथ धोखाबाजी, किसी के साथ मत करो। लेकिन थोड़े से धन के लिए ना, थोड़े से स्वार्थ के लिए लोग बेईमानी, चोरी, धोखाधड़ी सब करने के लिए तैयार। याद रखना, किसी के साथ चोरी करोगे ना तो जान लेना कि तुम्हारे साथ भी चोरी होने वाली है। किसी के साथ बेईमानी किया तो जान लीजिए बेईमानी होने वाली है। क्योंकि ये धन की एक गति है। धन कहता है जिस रास्ते से आप मुझे ग्रहण करोगे, स्वीकार करोगे ना, उसी रास्ते से जाऊंगा। सीधी भाषा यह है कि धन जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते से जाता भी है। इसलिए सदा ईमानदारी और मेहनत की कमाई अपने घर में लाने का प्रयास करो। ज्यादा बेईमानी के चक्कर में पड़ोगे ना तो एक दिन बहुत बड़ी बेईमानी होगी। सूद ब्याज के साथ भरना पड़ेगा, इसको याद रखना। और किए गए कर्म का फल यही धरती पर भोगना पड़ता है।